हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज मैं आप लोगों से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड वेरी नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। हमारा FCA का कोर्स भी चल रहा है, सारा का सारा आपको कंप्लीट सिलेबस, वन ई बुक, एप्टीट्यूड एंड PDFs, वीडियो लेक्चर्स एंड क्वेश्चन पेपर्स सिर्फ और सिर्फ 999 पे आपको अवेलेबल है। ज़रूर ले लेना, बिकॉज आर ए मेजर एम वाई वी आर लॉन्चिंग दिस कोर्स इज फॉर योर सिलेक्शन ओनली। आपको बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हम सारा का सारा वीडियो भी कर रहे हैं। सो ट्राई टू मेक द बेटर यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड आप एग्जाम को क्लियर कर दीजिए। हमारा एक कैंडिडेट भी है, दैट इज अश्विन कुमार। ही गॉट सेलेक्टेड इन दिस FCA AGM technical officer from our channel only. He got many of the papers and he tried to make use of these things. From that he aced the exam. इसका सक्सेस स्टोरी भी हमारा चैनल पर है, अगर आप विश करिए तो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट इन आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला कॉन्सेप्ट है एजुकेशन। एजुकेशन आप सबको पता है। बिफोर गोइंग टू द एजुकेशन लेट अस नो, अगर हमारा स्कूल का एजुकेशन में एंड लाइफ भी कुछ ना कुछ तो हमें हमेशा सिखाते रहते हैं। तो कोई डिफरेंस है, बिकॉज स्कूल में भी एजुकेशन होते हैं, लाइफ में भी एजुकेशन होते हैं। डेफिनेटली स्कूल में पहला हमें लेसन को वी ट्राई टू लर्न द लेसन, बिकॉज टीचर्स दैट लेसन फर्स्ट, देन दे विल गिव द टेस्ट। बट लाइफ में ऐसा नहीं होते हैं। लाइफ में पहला टेस्ट संघर्ष होते हैं, उसके हिसाब से उस संघर्ष से हम कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। दैट इज फ्रॉम द टेस्ट, whenever we get the test, from that only we get the lesson. Oh, this is the thing we should do and this is the thing we should not supposed to do. This was quoted by Tom Baudet. So then what is meant by education? उसी को जो भी हम सीखते हैं उसी लेसन को हम एजुकेशन बोलते हैं। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि एजुकेशन का, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन टू द पीपल। मेजरली किस लिए देते हैं? जो भी हम कुछ करते हैं, जो भी हम कुछ सीखते हैं, किस लिए सीखते हैं? हमारे नॉलेज गेन करने के लिए, हमारा एबिलिटीज जो भी वी आर नाउ। फॉर एग्जाम्पल इन महाभारत द्रोणाचार्य इज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हाट, उसका एबिलिटीज, उसको स्किल्स को इम्प्रूव करने का, उसका कैरेक्टर को इम्प्रूव करने का, जो भी मेंटल फोकस है उसको इम्प्रूव करने का एक तरीका है। उसी को हम विद्या बोलते हैं, उसी को हम एजुकेशन बोलते हैं। सो इट इज टू डेवलप देयर नॉलेज, एबिलिटीज, स्किल्स, कैरेक्टर एंड द मेंटल पावर्स ऑल्सो। सो कमिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन, क्या बोलते हैं कि एजुकेशन इज नथिंग बट कुछ ना कुछ तो चेंज होना पड़ेगा ना। हम वैसे ही उसी तरह हो तो उसको हम ग्रोथ नहीं बोलते, उसको हम एजुकेशन, कुछ सीखते नहीं है हम उससे, जस्ट ऐसे ही रहते। हम स्टैटिक नहीं रहना है, हम कुछ ना कुछ तो डायनेमिक काम करना ही पड़ेगा। डायनेमिक इन व्हाट टर्म्स? इट इज चेंज इन द ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है? जो भी आपको पता है, द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोसेस्ड इज नथिंग बट नॉलेज। एंड एटीट्यूड का मतलब थिंग्स विच वी फील, we have some emotional things toward that is nothing but attitude. And coming to the skills is nothing but things we do, that is activity। जो भी एक्टिविटी होते हैं उस सारा का सारा कुछ ना कुछ तो चेंज होते हैं। the three components together called as change in the human behavior, उसी को हम education बोलते हैं। so I think most of you got the things perfectly। इन डिटेल में नॉलेज को हम कॉग्निटिव, जो भी हम दिमाग लगाते हैं ना उसको हम कॉग्निटिव बोलते हैं। एक्सटेंशन वर्कर educates a farmer on the cultivation practices in the sweet corns. For example, एनी ऑफ द पर्सन, जो फार्मर है उसको कुछ कॉटन कैसे ग्रो करते हैं उसको पता ही नहीं है, उसके बारे में, बीटी कॉटन के बारे में कुछ भी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम जाके उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैसे कल्टीवेट करना है, क्या क्या आपको लेना पड़ेगा, सीड्स कहाँ से लेने पड़ेगा, ये सारा का सारा कॉम्पोनेंट्स किस पे आ जाते हैं? तो नॉलेज कॉम्पोनेंट है और कॉग्निटिव है। जो भी हम दिमाग में इंफॉर्मेशन भरते हैं ना उसी को हम नॉलेज बोलते हैं। एटीट्यूड का मतलब क्या है कि अफेक्टिव, ये तो फीलिंग्स के हिसाब से है।
फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पर्सन्स स्पेशली मुस्लिम कैटेगरी क्या करते हैं, वो तो पिग को नहीं रेट करते, सो दे आर हैविंग दैट नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट. एंड अनदर एग्जाम्पल इज दैट देयर नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द वुमेन वर्कर को इतना ज्यादा पैसा नहीं दे सकते जितना हम मेन को दे रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वुमेन फार्मर. एंड मशरूम कल्टिवेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट, स्पेशली ब्राह्मण्स थिंक दैट द मशरूम इज अ नॉन वेज, सो दे वोंट कल्टिवेट. ब्राह्मण फार्मर्स जो भी है उन्होंने मशरूम को कल्टिवेट नहीं करते. सो दीज आर द काइंड ऑफ एटीट्यूड, इधर इट मे बी पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड. उसको जिस तरह से हम देखते हैं ना उसी को हम एटीट्यूड बोलते हैं, उसको ही हम एजुकेशन में चेंज करना पड़ेगा. मशरूम इज अ वेजिटेरियन फूड, वी कैन नॉट कंसिडर. जो भी साइंटिफिक नॉलेज है, फैक्ट्स है, हम उसको देखकर वी कैन चेंज द एटीट्यूड. कमिंग टू द स्किल्स, स्किल्स का मतलब आपको पता है. सी, you cannot improve your skills by just using pen and paper. You have to do the things, learning by doing, by involving your motor cells, whatever it is there. आपको खुद को involve कर देना पड़ेगा. All the senses has to be involved. So that is how you can do this. For example, extension worker improve skills of the cotton farmers on the stem application of pesticides. सी, कहाँ हम अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी एक स्किल है. किस तरह हमें इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना पड़ेगा, ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल है. एंड फॉर एग्जाम्पल वी यूज टू डू द फ्लडिंग इरिगेशन अर्लियर, लेकिन अभी तो ड्रिप इरिगेशन हो गया है. ये भी टेक्नोलॉजिकल स्किल है. एक ना एक तो जरूर, स्किल इज नथिंग बट वी ट्राई टू यूज द आवर सेंसेस को बेटर यूज करके हमारा काम को एक्शन पे लेना पड़ेगा, और जो भी काम है उसको ईजी तरीके से हम निकाल सकते हैं, उसी को हम स्किल बोलते हैं. कमिंग टू द मीनिंग्स ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. आप सबको पता है 3 तरह का एजुकेशन है. मेथड्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मस्ट बी कंसीडर्ड एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जो भी हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हैं ना, उसी को हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस और लाइफ लॉन्ग एजुकेशन बोलते हैं. Coming to the first, it is informal education. Informal का मतलब क्या है कि ये लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है. जिंदगी में हमारे घर से कुछ ना कुछ तो, हमारी माँ से, हमारा सराउंडिंग से, हमारे फ्रेंड्स से, we try to learn. So from that we acquire the knowledge, accumulates knowledge and skills, attitudes, insights from our daily experiences and exposure to the environment at home and play. So whatever the things which we learn very regularly from our daily experiences, it is nothing but informal education. For example, little baby, जो भी छोटा बच्चा है, how she grows up by learning how to recognize her parents, how to eat. ये सारा का सारा हम किसी स्कूल से नहीं सीखते हैं, हमारे घर से ही सीखते हैं. कमिंग टू द फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है कि इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. वॉट एवर वी आर करेंटली परस्यूइंग, इट इज अ फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन. देयर विल बी डेफिनेट गोल, ऑब्जेक्टिव सब होते हैं. ए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, यूनिफॉर्म, फुल टाइम, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड, सारा सिलेबस होते हैं, हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड होते हैं एजुकेशन सिस्टम में, which starts with the primary school to the university education, post doctorate जो भी होते हैं, यूनिवर्सिटी सेटिंग्स, स्कूल सेटिंग्स, कॉलेज सेटिंग्स विद इन अंडर होते हैं कि उसी को हम फॉर्मल एजुकेशन को बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड, इट इज एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. कमिंग टू द नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इट इज आउटसाइड द 4 walls. सो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड systematic educational activity outside the framework of formal education system. एग्जाम्पल हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन ही है. बहुत ही अच्छा है, बिकॉज जो भी आपका डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, अडल्ट को टीच करना होते हैं, जो पर्सन्स हु कैन नॉट अटेंड द कॉलेज रेगुलरली, जो इन सब लोगों को हम देते हैं ना, उसी को हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोल सकते हैं. So it is like what are the particular subgroups of population, adults as well as children according to their needs के हिसाब से जो भी हम education देते हैं, rather than the strict things, there will be very much flexibility in non-formal education. उसका example रहा है कि extension education, extension workers improve the skills in the cotton farmers on the stem application of pesticides. So it is an example.
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन, जो भी हम कुछ ना कुछ तो काम शुरू करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव हमें पता चलना पड़ेगा, वरना इट विल बी लाइक डायरेक्शनलेस होते हैं ना जो भी हम स्टार्ट करते. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ज्वाइन फॉर PhD, सो व्हाट इज माई ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज माई गोल, व्हाट इज द थिंग आई हैव टू कवर विद इन 3 years, सारा का सारा मुझे पता चलना चाहिए ना. सो ऑब्जेक्टिव का मतलब it is an expression of end towards which our efforts are directed. For example, if I want to study why the farm bills have been implemented, what is the objective of this farm bills? So I want to know what is the essential commodity एक्ट जो भी है वो किस लिए इम्प्लीमेंट किया है, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द फॉर्म बिल, आई कैन टेक इट एज एन ऑब्जेक्टिव. फ्रॉम दैट आई कैन नो दैट so what is the end which I wanted to meet from this particular farm bills. So in other words क्या बोल सकते हैं हम objective को, it is a statement of change in what, in knowledge, feeling and action we want to bring about in the people. So an objective is that which a person, group or agency sets before itself or an object condition to be attained. जो भी हम अटेन करना चाहते हैं, जो भी हम एंड को रीच करना चाहते हैं, इसी के लिए कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स हम डालते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्टिव्स इन एक्सटेंशन बोलते हैं. Some of the extension workers like to make a distinction. हमेशा objectives and goals एक ही नहीं है, ये दोनों different अलग अलग words है. Objective ये तो direction of movement है, लेकिन goal it is distance in any given direction one expects. For example, where I want to see the average Indian farmer after 25 years. So 25 years is a distance from which, from today to after 25 years, I try to see there is a difference between the farmers of today and that day. See, that is how the goal in distance is 25 years के बाद कैसे होगा हमारा farmers. So that is the goal. And coming to the fundamental objective of extension is to develop the people, that is जो भी destination man है, complete development of the man for the purpose of social, economic and his personal development. All this development that is nothing but destination man in the context of community development. इसीलिए हमें objectives को set करना पड़ेगा, especially in extension. उसका changes हमें notice करना पड़ेगा, and whatever the objectives here is there, it should be like it should be fixed. वरना बहुत ज़्यादा डिवेट हो गया तो हमें पता ही नहीं चलते किस लिए हम स्टार्ट किया, क्या स्टडी कर रहे हैं, अगर उस डेवलपमेंट प्रोग्राम से कुछ ना कुछ तो हेल्प हो रही है कि नहीं. मोर स्पेसिफिकली स्टेटेड, द फॉलोइंग आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ एक्सटेंशन. पहला, हम एक्सटेंशन किस लिए होते हैं कि इन ऑर्डर टू डिस्कवर और एनालाइज देयर प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम को हम एनालाइज करना चाहिए. किस तरह? बाय नोइंग देयर फेल्ट एंड अनफेल्ट नीड्स. पहला, हम नीड के बारे में कुछ जानते हैं. नीड क्या है? हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होते हैं, उसी को हम नीड बोलते हैं. सो व्हेन वी फील दैट नीड इज व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी कंडीशंस. हमारे पास कुछ नहीं होते हैं. For example, I don't be having the particular seat from that particular university, so that is my need. I doesn't have that particular thing, so I lack of something is the need creation. So it is one desire. Felt needs क्या होते हैं कि it is recognized, हमको पता है, so this is what I want, that is a felt need. We are aware and we feel the necessity of fulfilling them. अनफेल्ट नीड का मतलब क्या है? हमें पता ही नहीं है. वी नीड दैट बट वी नेवर रिकॉग्नाइज दैट ओ दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्ट्रैटेजीज अच्छा नहीं है, उसको मुझे पता ही नहीं है. सो आई डोंट रियलाइज एट प्रेजेंट, बट दीज आर नॉट लाइक इट इज लेस इम्पोर्टेंट. It is equally important. It is just that we are ignorant. We are not innocent, but rather we are ignorant about that. That particular things can be called as an unfelt needs or unrecognized needs. Coming to the levels of objectives. हमें objectives का मतलब पता चल गया. Expression of ends towards which we are concentrated our efforts. So objectives में 3 तरह होते हैं मेजरली. फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव और वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं.
फंडामेंटल का मतलब ब्रॉड ऑब्जेक्टिव से. फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव. So it includes all the inclusive objectives in extinction. So it is development of man or the development of an individual. Such objectives are generally found in legislation and characters of the organization. For example, क्या है कि good life, better citizenship, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट ऑफ एन पंचायत राज सिस्टम, ये सारे का सारा फंडामेंटल और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है. जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि जो भी हम कुछ ना कुछ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव से स्पेसिफिक थिंग को लेते हैं ना, उसी को हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं. इट इज मोर डेफिनेट दैन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स. दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एक्सटेंशन सर्विस. फॉर एग्जांपल, हमें तो पता है गुड लाइफ ऑफ द रूरल पीपल. किस तरह हम उस पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो वी हैव टू फिक्स द जनरल ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम दैट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स. So in order to improve the rural people for a better home living, we have to provide so and so and so. So this is a program should be implemented. ये सारा का सारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स है. Coming to the working objectives, working का मतलब आपको पता है skills and effect, action, कुछ ना कुछ action करना है. In this specific subject matter approach is focused on individual or group. Example, to improve the farmer's knowledge on the cut flower cultivation. So इसमें वर्किंग ऑब्जेक्ट में हमारा ऑडियंस कौन है? हु आर द पर्सन whom we should be change, we have to change like farmers. So क्या क्या चेंज लाना पड़ेगा आपको? उसका नॉलेज पे, उसका एटीट्यूड पे, उसका कैरेक्टर पे, उसका स्किल्स पे, उसका जो भी पता है उस सारा का सारा हम चेंज करना पड़ेगा. कितना हो सकते हैं उसको, एंड किसकी मदद से हम कर सकते हैं? तो कंटेंट और मैसेज, व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ साइंटिफिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देकर हम उसको चेंज कर सकते हैं. सो वी जस्ट वांट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड बिटवीन देयर मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस. क्या क्या मिसकंसेप्शंस है, फैक्ट्स क्या है, ये सारा का सारा हमें उसको अंडरस्टैंड करने में एक्शन करते हैं ना, उसी को हम वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं. कमिंग टू द मीनिंग एंड डेफिनेशंस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत सारा एक्सटेंशनिस्ट सारा का सारा डेफिनेशंस दिया है, हम देख सकते हैं. D. N. Sminger in the year 1967, he had given what is meant by extension is that it is a program and it is a process, continuous process, helping the village people to help themselves. जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उस खुद को ही हेल्प करना पड़ेगा, हमारा ज़रूरत ही ना पड़ेगा, उसी को हम लीडर बोलते हैं, उसी को हम एग्जैक्ट एक्सटेंशन एक्टिविटी को कह सकते हैं. इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारा का सारा. सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प द विलेज पीपल टू हेल्प देमसेल्फ. खुद को खुद ही हेल्प करना पड़ेगा. किस लिए? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सेट्रा. And second definition, it is given by Rambhai B. Here I tell that extension to two-channel process है. For example, from the researcher to the farmers. So it brings the scientific information to the village people and also takes the problem from the village people to the scientific institution or universities. किस लिए? In order to get the solution. Find करने के लिए. It is a continuous educational process between both learner and teacher contribute and receive. Coming to the extension education is a science which deals with the creation, transmission and application of this knowledge designed to bring the planned changes in the behavioral complex of the people. So, हमारा क्या मोटो है एक्सटेंशन एजुकेशन का? क्रिएशन ऑफ द नॉलेज. कैसे क्रिएट होते हैं? हम रिसर्च करने से हमारा नॉलेज क्रिएट होते हैं. उस नॉलेज को एक्सटेंशन एजेंट की वजह से ट्रांसमिशन करते हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज. किस लिए हमें नॉलेज को उस तरह देना है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग द प्लान्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल, लाइक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम. किस लिए? जो भी रिसर्च किया हमें पता चला ये वेराइटी तो बहुत अच्छा है, इस वेराइटी को हम कुछ स्प्रेड करने से हमारा देश में हमारा पॉवर्टी है, पुअर है, हंगर है, सारा का सारा रिड्यूस कर सकते हैं.
So there is a change in complex behavioral or changes of the people with a view to help them live better by learning the ways of improving their vocations, enterprises and the institution. This is a beautiful definition which is given by Advi Reddy. Then coming to the extension is an applied science है. So it's applied science consisting of the content which is derived from it is the applied science consisting of content which is derived from the research, accumulated field experiences, relevant principles which is drawn from the behavioral sciences, synthesized with a useful technology into the body of philosophy, principles, contents, methods focused on problems of out of school educations. Majorly ये तो applied science है. Applied in what form? In order to get the research to the field experiences, जो भी relevant principles है, इस सारा का सारा use करके हम behavioral sciences को use करके, so we try to do the best of the best for the adults and youths who could not able to attend the normal classroom conditions. उसको भी इतना ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना हमारा गोल होते हैं. इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, जो भी न्यू इंफॉर्मेशन है, उस सारा का सारा हम डिलीवर करना पड़ेगा. 4 great principles of extension. It was given by Mildred Horton in the year 1952. उससे पहले प्रिंसिपल्स का मतलब हम सीखते हैं. प्रिंसिपल इज नथिंग बट इट इज अ गाइडलाइन और इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी in order to guide the decision and action in a consistent manner. ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है. हम वी हैव लर्न फ्रॉम वन और द अदर प्लेस. ये तो प्रिंसिपल पर्सन है बिकॉज ही डू दैट वर्क विदाउट चेंजिंग इन ए कंसिस्टेंट मैनर. उसका थोड़ा प्रिंसिपल से हम उसको डिवेट नहीं कर सकते हैं. ट्रूथ इज माई बेसिक प्रिंसिपल्स. जो भी सच है उसको इस तरह ही बोलना मेरा प्रिंसिपल है. हॉनेस्टी एंड हेल्पिंग, ये सारा का सारा, एंड विदाउट गेटिंग इनटू करप्शन, ये सारा थोड़ा प्रिंसिपल्स होते हैं. सो दिस इज लाइक एन डिसीजन, स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी to guide that decision and action in a consistent matter. So it is an universal truth or the fundamental truth and a settled rule of action. Coming to the who had given these 4 principles, Mildred Horton in 1952. So what are the things is, individual is the supreme in democracy. The home is the fundamental unit for civilization. जो भी नागरिक होते हैं, पहला हमारा घर को अच्छी तरह से चेंज होना पड़ेगा. उसी से ही नागरिकता इंप्रूव होते हैं. सिविलाइजेशन बेसिक यूनिट है होम. इंडिविजुअल इज सुप्रीम फॉर द डेमोक्रेसी. फैमिली इज द फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप इन द ह्यूमन रेस. ये तो ट्रेनिंग ग्रुप है. Foundation of any permanent civilization must rest on the partnership between man and land. So whatever may be the thing, जो भी होते हैं हमको land से ही होते हैं. Like we used to depend on land for agriculture, for home, for walking, all these things. So in order to take a permanent civilization, we must rely on the partnership between man and land. Coming to the principles of extension. पहला principle है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स. जो भी फार्मर्स का इंटरेस्ट है, उसका नीड्स है, उसका सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने से ही हम डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. जो भी टेक्नोलॉजी है, इट शुड बी बेस्ड ऑन हिज इंटरेस्ट एंड नीड्स. कमिंग टू द ग्रास रूट प्रिंसिपल्स. कुछ भी स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम, इट शुड विद द लोकल ग्रुप्स, लोकल सिचुएशंस, लोकल प्रॉब्लम से ही होना चाहिए. नहीं कि जो भी अर्बन प्रॉब्लम्स है उसको लेकर आप रूरल एरियाज को नहीं जा सकते. उसका लोकल सिचुएशंस क्या है, इट इज जस्ट लाइक आत्मनिर्भर भारत. सो vocal for local things, local person has to be taken care. From that only from that local situation only we have to produce the programs. Coming to the principles of cultural differences, definitely फार्मर्स एज वेल एज एक्सटेंशन एजेंट्स में कोई ना कोई हैबिट्स, कस्टम्स, कल्चर को डिफरेंस होते ही रहते हैं. सो इफ यू वांट टू डिलीवर एनी ऑफ द प्रोग्राम, वी हैव टू थिंक इन देयर सेंस ओनली.
Then coming to the principle of cooperation and participation, this is one of the prominent principle one should follow. जितना cooperation होते हैं उतना अच्छा है, ताकि वो outcomes अच्छी तरह से आना पड़ेगा. Voluntary participation. प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, इट इज नथिंग बट एक्टिविटी. जो भी हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, वी ट्राई टू डू दैट लाइक मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन. सो दिस हेल्प्स द पीपल टू लर्न what to do, why to do, how to do, with what the result. ए सारा का सारा लर्निंग बाय डूइंग में आ जाते हैं. प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टिबिलिटी क्या बोलते हैं कि इट इज नथिंग बट इट्स, जब जहाँ भी जा सकते हैं हम, वी शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ to adapt to the local situations or local conditions. Principle of leadership is nothing but it is a thing the person should never do anything that you get something to do for. So it is just like you are trying to influence the people in order to make the better utilization of that particular program. होल फैमिली प्रिंसिपल आप सबको पता है, फैमिली ये तो प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी है. फैमिली प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि जब भी हम कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, फैमिली इज द प्राइम थिंग विच हैज टू बी टेकन केयर. सो फ्रॉम फैमिली ओनली वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स. एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, जो भी हम एक्सटेंशन प्रोग्राम को लगाते हैं, जो भी हम कुछ ना कुछ तो करते हैं, अल्टीमेटली वी शुड हैव दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो दिस इज द काइंड ऑफ वर्क वी हैव डन. सो दीज आर द satisfying results we got. So these are the most prominent principles of the extension education. So importance of extension. So this extension always helps us to know how to think rather than what to think. So how to is the thing which most of the people doesn't concentrate on. So एक extension, हमारा extension इसको teach करते हैं. So it encourages us to do the new research techniques very easily. Now extension education is included in the syllabus of graduate and postgraduate classes. Therefore, it is very much necessary to understand the basic concept of extension education, and for those who are associated with it in some or the other way. The discipline of the extension education is to generate the knowledge relating to the methods, tools and techniques for lakhs of field of extension functionaries who in turn could utilize it for accelerating the change process. किस लिए हमें ये एक्सटेंशन को सिखाना पड़ेगा दूसरों को? बिकॉज दैट इज एक्सटेंशन एजेंट्स आर नथिंग बट चेंज एजेंट्स. कुछ ना कुछ तो हम बदलना पड़ेगा, ऐसा कि वो नॉलेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. देयर शुड बी सम इम्प्रूवमेंट, देयर शुड बी सम ग्रोथ, देयर शुड बी सम डेवलपमेंट. दैट इज द रीजन व्हाई दिस एक्सटेंशन एजुकेशन इज इंक्लूडेड एज एन डिसिप्लिन. दैट इज व्हाई this extension is so important. It also has taken into the account various problems emerging in the societal level due to the implementation of the developmental programs. Extension education is primarily for the rural development के लिए and adults and youth development के लिए. It is the main objective is to bring the necessary change in beliefs. मैंने बोला है आपको, belief system जो भी myths and misconceptions है उसको हम truth से ही break कर सकते हैं, by which capabilities among the people are developed to understand their problems and resources. It is utilized to make the scientific methods available to the rural people so that they can raise their agricultural production and then improve the standard of living. In India, हमारे देश में एक्सटेंशन एजुकेशन का एम क्या है, ए ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट. सारा पीपल को हम डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट इज द गोल. सो विच इज पॉसिबल ओनली बाय ब्रिंगिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द रूरल पीपल थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन. Extension education play a major role in the desirable change in the rural people. So important concepts थोड़ा है, एक क्या है कि what is meant by concept. concept मतलब एक abstract idea है. abstract का मतलब हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको रेनबो पता है. इमीडिएटली वी गेट दैट 7 विबगर कलर्स इन आवर माइंड. सो दैट इज एन abstract idea which we can observe immediately when we just hear. So that is nothing but abstract idea. Shorthand representation of variety of fact.
The purpose of concept is to simplify the thinking by summing up the number of events under one heading. Concept is an idea. It is a general notion or way in which one can see the thing in his mind. In more general, the concept means assigning the meaning to the words. That is nothing but concept. Few of the things is like extension किस word से derive हो गया? ये तो Latin word से. Ex का मतलब क्या? Out. Tensio मतलब stretching out. Okay. Knowledge transfer from the institutional technology to the rural areas. ये तो कहाँ से कहाँ होते हैं? That is the reason why is this extension required. हमारा फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ डेवलप हुआ कि यूएसए में इन द ईयर 1875 फ्रॉम द प्रेसिडेंट रूजवेल्ट. सो व्हाट ही डिड इज फिलाडेल्फिया कमिटी को एस्टैब्लिश करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द पीपल ऑफ द रूरल पीपल टू स्टे इन द रूरल एरियाज बिकॉज वहाँ भी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होते रहते हैं. सो इन ऑर्डर टू reduce that, this particular agriculture society was formed in the USA in year 1875. Extension is originated from the England in 1866. Extension education is originated from the Cambridge University in 1873. यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कब स्टार्ट हुआ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1873 में स्टार्ट हुआ. क्योंकि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन किस लिए स्टार्ट हुआ कि जो पीपल जो हु कुड नॉट एबल टू अटेंड द नॉर्मल क्लासेस, फॉर देम दिस काइंड ऑफ एजुकेशन वाज स्टार्टेड मेजरली टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन. लंदन यूनिवर्सिटी में 1876 में स्टार्ट हुआ है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1878 में स्टार्ट हुआ है. Who is the father of extension? It is J.P. Paul Legans. In India ये तो K.N. Singh है. यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन का फादर है जेम्स स्टीवर्ट. एंड लैंड ग्रांट कॉलेज इन यूएसए स्टार्टेड मॉरल एक्ट कब स्टार्ट हुआ कि 1862 बाय प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन से स्टार्ट हुआ है. लैंड ग्रांट कॉलेजेस इज मेजरली टू एस्टैब्लिश द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी in order to establish universities or agriculture sector in the universities. Experimental station Hatch Act के अंडर 1887 में स्टार्ट हुआ है. Seed corn trains in Iowa, it was started by Professor Holden. Cooperative Extension Service, it is started by Smith-Lever Act in 1914 in 8th of May. First use of the word extension is done by Voorhees. एक्सटेंशन हमको पता है ये तो टू वे चैनल है. इट इज अ कंटिन्यूस एजुकेशनल प्रोसेस है. टू वे चैनल बिटवीन रिसर्चर एंड द फार्मर. सो देर आर फ्यू वर्ड्स डिफरेंट दैट इज जो भी डिफरेंट देश में एक्सटेंशन टर्म्स डिफरेंट को बोलते हैं उन्होंने. उसका मीनिंग भी हमने यहाँ बोला है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन. सो पहला है कि डच में एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? उरलिचिंग बोलते हैं. इट इज नथिंग बट लाइटिंग द पाथ. जो भी हम फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट गो टू द डच दे विल जस्ट लाइट द लैम्प. इन फ्रेंच इसका मतलब है वल्गराइजेशन एंड इट इज नथिंग बट एक्सटेंशन. अरेबिक you remember A for A, it is al isharat, it is nothing but guidance. जर्मन में एक्सटेंशन को हम बिरातुक बोल सकते हैं. इट इज नथिंग बट एडवाइजरी वर्क. स्पेनिश में कैपेसिटाइजेशन, इट इज नथिंग बट ट्रेनिंग एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग. स्पेनिश पीपल क्या करते हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग. इट इज अ टेक्निक टू रिमेंबर. कोई ना कोई निमोनिक्स आप ट्राई कर सकते हैं. थाइलियो, इट इज अ सॉन्ग स्विम विच इज नथिंग बट टू प्रमोट. Then coming to the Persian में Tharwich and Gosterish in order to promote and to extend. So don't confuse with Thailayo and Persian. Thailayo में just to promote, Persian में to promote and to extend also. Indonesia में Penguin, it is nothing but Sulu, give illumination in the dark. Dutch में lighting the path, don't confuse. Indonesia में give illumination in the dark. The concept of extension education process क्या है कि
So as I told, it aims in the improvement of knowledge, attitude, skills in a cyclical manner, which is termed as extension education process. So a concept किसने develop किया है? It is developed by Dr. Paul Legans. According to him, extension education which takes place as a process, ये तो continuous process है. It starts with the situation, जो भी present situation है, उस सिचुएशन में हमको नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जो भी प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करके उसको ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करना पड़ेगा. इन द थर्ड फेज, प्लान ऑफ वर्क इज थॉट ऑन हाउ टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स. देन द एंटायर प्रोसेस इज एवेल्युएटेड एंड टेस्टेड. हमें सिचुएशन, प्रॉब्लम्स को फाइंड कर दिया है, सॉल्यूशन फाउंड करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डर टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स. सो वी हैव टू ट्राई टू एवेल्युएट द थिंग्स व्हिच इज प्रेजेंट, रिसोर्सेज हम टेस्ट करना पड़ेगा. सारा टेस्ट करके हम ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं. एंड वी हैव टू थिंक अबाउट द अनअटेन्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड अनएड्रेस्ड प्रॉब्लम्स इज डन. So any extension work is undertaken in villages follows the same path. So this is the extension education process. It includes the situation, the objectives which need to be formulated, teaching, evaluation, reconsideration. There are 5 steps in this, which is given by J.P. Paul Legans in the year 1967. So in detail I try to explain this extension education process. मैंने पहले ही बोला है analysis of the situation. सिचुएशन को हम एनालाइज करने के लिए क्या क्या होना चाहिए दैट इज फैक्ट्स होना चाहिए अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन. फॉर एग्जांपल, फैक्ट्स नीडेड अबाउट द पीपल, देयर इंटरेस्ट, लाइक एग्रीकल्चर, क्या क्या उसको चाहिए, उसको एग्रीकल्चर चाहिए, उसका क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, उस फार्मर का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, फोकवेज, ये सारा का सारा हमें बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए उसको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए. एंड कमिंग टू द व्हाट द काइंड ऑफ क्रॉप ही इज ग्रोइंग, उस क्रॉप के हिसाब से क्या सॉइल, उन्होंने सॉइल पे कौन कौन सा सॉइल है, ब्लैक सॉइल या रेड सॉइल, विच इज़ अ टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस दे आर यूजिंग, उसका मार्केटिंग स्ट्रक्चर कैसे है, अगर वो लोकल मार्केट से ही कुछ खरीद रहे हैं क्या, दैट इज सीड्स, इनपुट मार्केट एंड आउटपुट मार्केट, व्हाट इज़ द क्रॉपिंग सिस्टम इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उसका हाउसिंग कंडीशंस है क्या, उसको सब्सिडीज देना चाहिए कि नहीं, कम्युनिटी सर्विसेज एंड कम्युनिकेशंस के इस तरह हमें उसको ले सकते हैं. सारा का सारा बेसिक से लेके उसको कितना हो सकता है उतना ही उसको सिचुएशन को हमें एनालाइज करना पड़ेगा. सेकेंड फेज क्या है कि बेस्ड ऑन हमको अभी सिचुएशन पता चल गया, उस सिचुएशन के हिसाब से हम प्रॉब्लम्स एंड नीड को भी आइडेंटिफाई कर दिया. सो उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्टिव्स चाहिए. सो इट इज़ नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय सेपरेटिंग द जनरल ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द स्पेसिफिक और वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स. जनरल का मतलब क्या है, इट इज़ नॉट दैट मच स्पेसिफाइड. वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स इज नथिंग बट इट इज ट्राइंग टू टेक आउट द एक्शन. So the planning process must enable the people to select a limited number of problems to state their objectives very clearly. So objectives ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी objectives हम we take that should be fulfilled. So it expresses the behavioral changes in the people as well as economic and social outcomes which is desired. Then coming to the third phase is teaching. So this involves choosing the content what should be taught, like scientific content, जो भी टेक्नोलॉजी है, पेस्ट मैनेजमेंट है, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं. For example, when we try to introduce new technology, we take up the general meeting. But when we are trying to implement that, we give the method demonstration or exposure visits. So we must use from 6 to 9 different methods, combination of learning styles और teaching styles को use करके हम betterly उसको information को deliver कर सकते हैं. The fourth phase is evaluation of the teaching. It should determine to what extent the objectives has been reached. हम objectives तो रखा, उसके बाद में कितना उसको achieve कर दिया. So all these things has to be taken in mind.
and this will also be a test to how accurately and clearly the objectives has been stated. So the process of evaluation, which always boosts us to know what are the things which have been achieved and what are the things which has not been achieved. So it can be a simple, informal, or it may be formal and very complex process. Then coming to the reconsideration, हमेशा हमें याद में रखना पड़ेगा या दिमाग में रखना पड़ेगा, जो भी एवेल्यूशन करते हैं हमको कुछ ना कुछ तो पिटफॉल्स फाइंड होते हैं. फॉर एग्जांपल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, कोई ना कोई रीजंस होते हैं, उसको हम रिकंसिडर करके उसके हिसाब से हम दूसरा प्रोग्राम करना पड़ेगा. जब भी हम दैट इज वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, वी शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक विच वी हैव डन और विच वी गेट फ्रॉम द evaluation results. So after evaluation, what we can get is reconsideration. So review of the previous efforts and results which may reveal the new situation. अगेन हम कुछ क्या करना पड़ेगा, उसको हम मान्य में रखना पड़ेगा. देन द होल प्रोसेस में बिगिन अगेन with a new or modified objectives. Hence this process is just like in continuous process, it is a cyclical process, always keep running. So thank you so much for listening to this video, and इसी तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको necessary materials provide करते ही रहते हैं. Thank you. ऐसा ही पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, FCA को आप प्रिपेयर करते रहिए, आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से हो जाएगा. थैंक यू.